Assalamualaikum dear students. So as you see today, that is the topic we are going to discuss about, that is carpet making industry. तो earlier मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि हम यहाँ पे जो कश्मीर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, पर्टिकुलरली यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज है या हम बोलेंगे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जहाँ पे हम क्राफ्ट्स वगैरह कर रहे हैं, तो डैट इज नोन एज द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। और इसी तरह कुछ कॉटेज इंडस्ट्रीज, डैट मीन्स जिनको हम हाउस में ही, अपने ही घर में ही हम एस्टेब्लिश करते हैं, या किसी शॉप दुकान में या हाउस में ही अपने एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको बोला जाता है कॉटेज इंडस्ट्रीज। बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज पाए जाते हैं बेटा। तो उनमें आप देखो कारपेट में है, यानी जो डिफरेंट कारपेट मेकिंग्स है, या हम कभी आप देखो वो गब्बाज, नमदाज या बाकी अदर शाल वाल वगैरह बनाते हैं, वो कारपेट हैंडीक्राफ्ट्स है हमारे यहाँ। उसके बाद हम देखेंगे कारपेट जो है, कारपेट भी मेकिंग इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ कश्मीर में बहुत ही फेमस है। और पर्टिकुलरली कारपेट हम एक्चुअली कालीन को बोलते हैं, और यहाँ बहुत सारे कालीन बनाए जाते हैं इन द कॉटेज इंडस्ट्रीज। सो वी कैन से दैट इज द आर्ट ऑफ कारपेट वेविंग टू कश्मीरीज इज द गिफ्ट ऑफ सेंट्रल एशियन थ्रू कारवान्स। जो कश्मीर में आप देखो ये इंडस्ट्री चल रही है, कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री चल रही है, जो लोग यहाँ कारपेट को वेविंग कर रही है, तो ये जो आर्ट यहाँ पे मिल रहा है, ये एक्चुअली हमें गिफ्ट किया है सेंट्रल एशियन कारवान्स। जो आप देखो वो कारवान्स घूमते रहते हैं, आई कैन से प्रेजेंटली, तो डेट इज द नोमेड्स। जो नोमेड्स आपने आप देखो उन हर्ड्स ऑफ एनिमल्स के साथ एक रीजन टू दूसरे रीजन में चले जाते हैं, तो उन कारवान्स के साथ साथ आप देखो उस सेंट्रल एशियन के कुछ कारवान्स घूमते रहते थे, तो उनके पास कुछ सिकल्स थे, उनके पास कुछ नॉलेज थी किसी, तो उन्होंने हमें यहाँ कश्मीरी को सिखाया। तो इसलिए अगर हम देखेंगे पर्टिकुलरली कारपेट वेविंग, जो लोग यहाँ कालीन बनाना जानते हैं, कालीन की वेविंग कर रही है, कारपेट वेविंग कर रही है पर्टिकुलरली, तो इसको देखा गया है कि ये सेंट्रल एशिया से ये सिकल यहाँ पे आया है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि दिस इज द गिफ्ट ऑफ सेंट्रल एशियन थ्रू कारवान। जो वो कारवान आते रहते थे, तो उन्होंने हमें ये सिखाया यहाँ पे। तो यही मैंने लिखा, द आर्ट ऑफ कारपेट वेविंग टू कश्मीरीज इज द गिफ्ट ऑफ सेंट्रल एशियन थ्रू कारवान। ओके बेटा, द प्रोडक्ट्स आर हाईली प्राइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो यहाँ पे कारपेट्स बनाए जाते हैं कश्मीर में अब, तो उनको हाईली डिमांड है, हाँ, यानी वो कॉस्टली एक्सपेंसिव थ्रू ओवर द वर्ल्ड। हमारी कारपेट जो होती है ये वर्ल्ड वाइड में मशहूर है, वर्ल्ड वाइड में आप देखो फेमस है और हाईली प्राइस्ड है। इनको बहुत अच्छा खासा कीमत वहां पे मिल जाता है, हाईली प्राइस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड विद एन एक्सीलेंट डिमांड स्पेशली इन द मिडल ईस्ट। तो एक इनकी बहुत ही डिमांड है, और दूसरा आप देखो हाईली वर्ल्ड में इनको हमें बहुत ज्यादा अच्छा मुआवजा मिल रहा है, प्राइस मिल रहा है, ये कॉस्टली हो जाते हैं। और तीसरा इनको बहुत ही ज्यादा डिमांड है, एक्सीलेंट डिमांड है इन कारपेट्स को हमारे यहाँ जो तैयार किए जाते हैं ना बेटा, स्पेशली इन मिडल ईस्ट। अगर हम देखेंगे मिडल ईस्ट, तो मिडल ईस्ट में अगर हम बात करेंगे, तो हमारी जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज है, वहां पे इनको ईस्टर्न में इनको बहुत ज्यादा डिमांड है। और एंड दी यूरोप, और उसके अलावा यूरोप कॉन्टिनेंट में, यूरोपियन कंट्रीज में और मिडल ईस्ट में अगर हम बात करेंगे ईस्टर्न में, जो वहां चाइना वाइना वगैरह, चाइना है, जापान है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, उन कंट्रीज में बेटा इनको बहुत ही डिमांड है। हमारी जो कालीन है ये ईस्ट साइड में, दैट इज नोन एज दिस जापान, चाइना, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिलिपाइन एटसेट्रा, इन कंट्रीज को में इनको बहुत ही ज्यादा डिमांड है। और उसके अलावा यूरोप है, ये हाईली प्राइस्ड वहां पे जाते हैं और इनको एक्सेलेंट डिमांड है। वेयर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट कर रही है, यानी यहाँ कश्मीर में जो कारपेट्स बनाए जाते हैं ये लोकली ज्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते, बल्कि बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं ईस्टर्न एशियन कंट्रीज को, या यूरोपियन कंट्रीज को, या बाकी अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता है। हमारा मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता है। तो जैसे आपने देखा ईस्ट में और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में। द मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री आर कंसंट्रेटेड इन अराउंड श्रीनगर सिटी। जो ये इंडस्ट्री है इसके मैक्सिमम यूनिट्स है, इस कॉटेज इंडस्ट्री के जो आप देखो ये ज्यादा श्रीनगर में पाए जाते हैं, ये ज्यादा श्रीनगर के इर्द गिर्द सिटी में आपको मिलेंगे कंसंट्रेटेड, जहां लोग ज्यादा इस कारपेट वेविंग से दिस रिलेटेड है या इस कारपेट वेविंग को कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो ये
ऑलमोस्ट उसके अलावा सिटी से बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी पाए जाते हैं, अनंतनाग के में पाए जाते हैं, या उसके अलावा आप देखो दैट इज द पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखो बहुत सारी कारपेट वेविंग यूनिट्स मिलेंगे, लेकिन ज्यादा आपको मिलेंगे, मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूँ, दैट इज द श्रीनगर सिटी में मिलेंगे, जहां पे इनको तैयार करके एक्सपोर्ट किया जाता है। इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो इनमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें गिफ्ट मिला है सेंट्रल एशियन कंट्री से, जो कारवान आ गए। तो एशियन कंट्रीज आपको पता है ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, दैट इज ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह जो है, तो इन्हीं कंट्री से हमें ये मिला है। और उसके बाद दूसरा आप देखो, एक और हमारी यहाँ पे एक इंडस्ट्री है कांगरी मेकिंग। हमारे यहाँ पे आप देखो कांगरी मेकिंग भी एक दिस कुछ यानी एक क्राफ्ट है। इट इज ए कॉटेज इंडस्ट्री। ये बेटा कॉटेज इंडस्ट्री है। यू नो व्हाई इट इज कॉटेज इंडस्ट्री? क्योंकि ये कांगरी मेकिंग, अगर हम देखेंगे जो ये कांगरी मेकिंग है, कॉटेज इंडस्ट्री हम बोलते हैं इसको, हम घर में ही एस्टेब्लिश कर रहा है। एक आप देखो जो कांगड़ी बनाने वाला है, एक पर्सन या एक से ज्यादा, दो तीन चार, वो किसी कमरे में बैठ के, घर में बैठ के आप देखो कांगड़ियों को वेविंग कर रही है, या इससे रिलेटेड बाकी अदर प्रोडक्ट्स बना रही है। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री, इसको लॉरेज वगैरह या सिंपल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज ए कॉटेज इंडस्ट्री। ये कांगरी मेकिंग ये किससे बिलोंग कर रही है? कॉटेज इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड इन द एरियाज ऑन द बैंक्स ऑफ वुलर लेक। ज्यादा देखा गया, ज्यादा हमारे यहाँ कश्मीर में इसके साथ, कांगरी वेविंग के साथ, कांगरी मेकिंग के साथ, या पर्टिकुलरली देखा गया वुलर लेक्स के बैंक्स पे जो कुछ गांव है, वो ज्यादा ये काम कर रहे हैं, वो कांगरी मेकिंग बना रही है। तो उनमें देखा गया वुलर लेक जो हमारी एक फेमस लेक है, तो वाटलब एंड दी चार शरीफ, जो वाटलब और चार शरीफ विलेज है, इन विलेजेस में आपको ज्यादा लोग मिलेंगे वो कांगरी बनाते हैं, वो कांगरी मेकिंग करे और उसके बाद इनको बेच रही है। तो वही अगर आपको क्वेश्चन कराया जाएगा कि ये कांगरी मेकिंग आपको कहां पे ज्यादा मिलेगा, अलोंग द वुलर लेक्स, पर्टिकुलरली इन द चार शरीफ एंड द वाटलब विलेजेस। कश्मीर इज नोन फॉर इट्स विकर विलो। कश्मीर बहुत ही माना जाना जाता है, यहाँ के ये जो क्राफ्टमैन, ये सिकलर मैन, कांगरी मेकिंग, ये माने जाते हैं विकर विलो। ये विकर विलो एक्चुअली आप देखो ये वो ब्रांचेस होते हैं। बेटा आपको पता है कि वो ब्रांचेस होते हैं, बट एक विलो के बहुत सारे मतलब ये टाइप्स होते हैं। जो विलो के वो ब्रांचेस होते हैं, उन ब्रांचेस को वो यानी वेविंग कर रही है, और उन ब्रांचेस से वो क्या बनाते हैं? कांगरी बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं, या टोकरी वोकरी वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन विकर विलो से। वो एक दरख्त की वो ब्रांचेस होती है, वो सॉफ्ट ब्रांचेस होती है। मैं आपको ऐसे यहाँ पे कश्मीरी में बोलूँ, ये मैं विकर विलो तो यहाँ का एक दरख्त है जो यहाँ पे भी मिल रहा है, यह सीड कशर पे। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे अथ यीड़ तिम कान नरम नरम तिम इस्तेमाल कर, या बीती कह काने सह अक किस्मक यीड़ तिम पर्टिकुलरली अमे खतर तिम कुल बनाने वन कान कुल, तिम कान वगैरह या बाकी अदर चीज बीती कह मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कान यानी पर्टिकुलर विलो ही गई सारे विलो यानी कान इस्तेमाल करान कि कांगड़ी बनावन, टागरी वगैरह एंड मनी अदर बॉक्सेस वगैरह एटसेट्रा बनाते हैं यहाँ के। और ये कांगड़ बनावन ये इम्पॉर्टेंट कश्मीर के लकन स्किल पर्टिकुलरली देखा गया कि ये कंसंट्रेटेड इन द अलोंग दिस चार शरीफ मतलब और अन्य अदर विलेजेस है। यहाँ पे भी आप देखो हमारे लोकलिटी में बहुत सारे आपको भी इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे मेकिंग कांगड़ी मेकिंग पर्सन मिलेंगे। तो ये भी एक इंडस्ट्री पाई जाती है हमारी कि यहाँ पे दिस JNK में, हमारी यूटी में ये भी पाई जाती है। तो आपने देखा यहाँ पे आप देखो बहुत सारे इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज में आपने देखा एक तो हैंडलूम है, और उसके अलावा आप देखो हैंडीक्राफ्ट्स है बहुत सारे, नमदा गब्बा वगैरह, डेट आर द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। उसके बाद आपने देखा कारपेट वेविंग भी आप देखो जो गिफ्ट है एशियन, सेंट्रल एशियन का टू द कश्मीरीज। और देन आफ्टर अगर हम देखेंगे इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, ये हाईली प्राइस्ड है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे कांगरी मेकिंग इज आल्सो दैट दिस कांगरी मेकिंग इज एक्चुअली द दिस इट इज अ विकर विलो। कश्मीर इज नोन फॉर इट इज विकर विलो, यानी विकर विलोइंग में वो बहुत ही, वो विकर विलो को बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। एक खाली कांगड़ी नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस विकर विलो से बनाते हैं। जो ये ब्रांचेस होते हैं इनको वो बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और कश्मीर माना जाता है फॉर द विकर विलो।